हेलो दोस्तों। आज मैं आपको फिर से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिस्कस कर रहे हैं। और आज जिस तरह से प्रीवियस क्लास में हमने सिंगल डबल और ट्रिपल कोटेशन पे काम किया था, तो लास्ट क्लास में हमने पाइथन को डाउनलोड करना सीख गए थे और फिर सिंगल डबल और ट्रिपल कोटेशन पे हमने गूगल कोलैब प्लेटफॉर्म पे काम किया था। और थर्ड थिंग हमें क्या करना है कि अगर हम पाइथन पे काम कर रहे हैं तो जिस तरह से कनेक्ट करना है, पहले पाइथन से हमने कनेक्ट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर जाना है और इंस्टॉल होने के बाद ये स्टेप्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर पाइथन लिखोगे, आपके सिस्टम में अगर पाइथन है तो काफ़ी इजी हो जाता है इसे। तो सिस्टम में जैसे मैंने इंस्टॉल, कोई भी आप यहाँ से इसको क्लिक कीजिए या आपको पाइथन कनेक्ट कर देगा जैसे। और मेरे केस में ये पाइथन कनेक्ट हो गया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जाना है और एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो हमने फ़ोल्डर किया है जिसका नेम हमने mb.py, और इस फोल्डर से इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। या अगर आप दूसरी फोल्डर, न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर नेम दीजिए और फिर वो दूसरी फोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बट अगर हम न्यू फोल्डर की जगह हम न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये फाइल आपको हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने न्यू पाइथन न्यू यानी mb.फोल्डर, उसी फोल्डर के अंदर हम न्यू वे पाइथन, तो न्यू वे पाइथन और .py अगर इसमें पुट करेंगे तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ये पाइथन की फाइल है। तो हमने 3 फाइल्स क्रिएट कर दिया। अब आपको जिस फाइल में काम करना है आप उस फाइल में काम कर सकते हो। अगर आपने इस फाइल में काम करना है तो इस फाइल में काम करेंगे, यहाँ पे करना है तो ये। और चलो अब यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट और कुछ भी सिंगल डबल और ट्रिपल कोई भी कोटेशंस अगर हम पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं हाय आई नो पाइथन। राइट, और इसको अब रन करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसको रन कर सकते हैं। तो जैसे इसको हमने रन किया तो ये आउटपुट आपको नीचे दिखेगा। और प्रॉब्लम टर्मिनल डिबग आउटपुट यहाँ पर दिख रहा है। और आपका ये जो फाइल है वो कहाँ पर शिप कर रहा है वो भी शो हो रहा है, ps यूजर एडमिन डेस्कटॉप एंड हाय आई नो पाइथन लैंग्वेज। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे, तो लास्ट क्लास में हमने सिंगल डबल और ट्रिपल कोटेशन पे काम कर लिया था। आज हम लोग जानना चाहते हैं कि इसके अंदर मल्टीपल्स वे है, जो कि मल्टीपल्स कीवर्ड है। सो कीवर्ड, व्हाट इज द कीवर्ड? तो अगर कीवर्ड्स, तो पाइथन कीवर्ड्स मीन्स कीवर्ड्स आर जो है वह एक तरह से रिजर्व वर्ड होता है। जैसे आप कोई भी सीट को रिजर्व करते हो, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ये सारे कीवर्ड्स रिजर्व हैं। और जितने भी कीवर्ड्स हैं वह उसका कुछ न कुछ मीनिंग दिया गया है, वो कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं टू द पाइथन इंटरप्रेटर्स। तो अगर हम उससे यूज करना चाहते हैं कीवर्ड को अपने प्रोग्राम में, तो उसका कोई न कोई पर्पस है उसको करने के लिए। तो जैसे एक फॉल्स है, तो दीज आर द बुलियंस। तो हम फॉल्स है, ट्रू है, क्लास है, तो उन सब का कोई पर्पस दिया गया है। तो कीवर्ड्स अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेल्प या हेल्प और ELP हेल्प
और पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कीवर्ड्स लिखते हैं इस कीवर्ड्स ओके, आई थिंक इसको कोटेशन के अंदर लिखना होगा, बेसिक एंड कीवर्ड्स की कैपिटल है तो आई थिंक के छोटा, कीवर्ड्स की सो दीज आर द कीवर्ड्स। आप देखेंगे टर्मिनल में शो हो रहा है, ये सारे कीवर्ड्स आप देख सकते हो। सो हेयर इज अ लिस्ट ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स, एंटर एनी कीवर्ड्स एंड टू गेट मोर हेल्प। तो अगर हम हेल्प फॉल्स की बात करें तो कोई भी अगर यहाँ पर एंटर करते हैं, जैसे फॉल्स अगर लिखते हैं प्रिंट फॉल्स, तो फॉल्स आपको हेल्प फॉल्स, तो हेल्प के बारे में आपको सारे हेल्प जो फॉल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। अच्छा, फॉल्स और तो फॉल्स क्या है, ठीक है, और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएगा। ये फॉल्स क्या है। सो हेल्प ऑन अ बूलियन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास बुल, क्लास यहाँ पर यूज किया गया है बुल इंटीजर्स, सो बुल एक्स एंड बुल, सो रिटर्न ट्रू द आर्गुमेंट एक्स इज ट्रू, फॉल्स अदरवाइज। सो द built-ins true and false are the only the two instances of the class bool. The class bool is subclass of the class integer and cannot be a subclass. तो आपको पूरी यानी अगर 1 by 1 अंडरस्टैंड करना है तो इस तरह से आप यह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स है, हर कीवर्ड्स को आप 1 by 1 अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स क्या है और कीवर्ड्स को हमें किस तरह से पाइथन के अंदर अप्लाई करना है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स का मीनिंग हुआ कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स की यूज करते हैं, फायर्स की जब हम बात करते हैं तो आइडेंटिफायर्स जो यूज कर रहे हैं, तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर आइडेंटिफायर्स का जो नेम हम यूज करते हैं वह क्या करता है, टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शंस एंड अदर जो एंटिटीज है इन प्रोग्राम्स के अंदर, उन सबको। तो जो रूल नेम दिया गया आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर सपोज कीजिए कि अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो वेरिएबल के अंदर हम क्या नहीं ले सकते हैं, इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए कि अगर हम वेरिएबल के अंदर हमें क्या नहीं लिखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम नेम से कोई भी वेरिएबल शुरू नहीं कर सकते हैं। सो कोई भी नेम से हम शुरू नहीं कर सकते हैं, या अगर दो वर्ड शब्द लिख रहे हैं उन शब्दों के बीच में माइनस का साइन नहीं दे सकते हैं। अदरवाइज हम ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक सारे वर्ड्स ले सकते हैं, लेकिन जो 0 to 9 यूज करेंगे अल्फ़ाबेट्स के बाद यूज करना है। नंबर हम पहले से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, और वह किसी भी लेंथ का हो सकता है, ये हमें ध्यान देना है। हमें कोई भी स्पेशल जो सिंबल्स है, लाइक जैसे एक्सक्लेमेशन सिंबल, @ #, हैशटैग्स, $, %,
ये नहीं यूज़ करना है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम सपोज कीजिए कि 1 और len और इक्वल टू हम लिखते हैं 5, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा वेरिएबल में, ठीक है। एंड या अगर हम एट द रेट ऑफ, ठीक है, len LEN यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने 2 वेरिएबल बनाए, लेकिन अगर वही यहाँ पे अगर 1 की जगह हमने अंडरस्कोर कर दिया तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम 1 को हटा दिया तो ये एक्सेप्ट किया, और यहाँ से भी अगर हम अंडरस्कोर को हटा दिया तो ये भी एक्सेप्ट किया। अगर हम इसको लेंथ 2 बोलते हैं और इसे लेंथ 1 बोलते हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। सो दिस 2 आर द वेरिएबल इन द सेंस कि हम जो एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स को मैंने एक वेरिएबल दे दिया, स्टूडेंट्स क्लास 1, और अब इन दोनों वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक len इट्स 3 हमने एक अदर वेरिएबल दे दिया, या यहाँ पर इसको हमने ए कैपिटल दे दिया, फिर भी वो एक्सेप्ट करेगा। एंड विल इक्वल टू len 1 एंड इट्स प्लस len 2, और फिर इसे प्रिंट करना है len a। सो प्रिंट len इट्स a, और फिर आप देखोगे कि ये इजीली प्रिंट हो जाएगा जो वैल्यू हम लेना चाह रहे थे। तो आई थिंक इसे थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है, वो आ जाना चाहिए। तो len a len प्लस len 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आउटपुट हमें 9 दिखना चाहिए। आई होप मोर प्रिंट, इसमें अगर हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं तो आई थिंक ये पॉज हेल्प में हमने लगा रखा है, तो हो सकता है इस कारण से प्रॉब्लम आ रहा होगा। आई थिंक अब ये PS और इसका बेसिक अंडरस्कोर पाइथन है तो .py, तो 9 इसकी आउटपुट आप देखेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि ये आउटपुट आसानी से हम ले सकते हैं। तो इट्स क्लियर कि हम आइडेंटिफायर्स क्या ले सकते हैं और किस तरह से उस आइडेंटिफायर्स को एज ए वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लेंथ अंडरस्कोर यूज़ करना चाहते हैं तो अंडरस्कोर भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और फिर लेंथ अंडरस्कोर यहाँ पर देते हैं तो भी ये एक्सेप्ट करेगा और इसकी आउटपुट सेम एज इट इज आएगा। तो नंबर ऑफ वे है इसको हमें सॉल्व करने का। क्या नहीं करना है ये ध्यान रखना है हमें। तो आई होप आपको ये वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल को हम किस तरह से लिख सकते हैं और किस वे से इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है कमेंट्स जो लिखने का मेन तरीका। जैसे अभी मैंने सबको कमेंट्स में चेंज कर दिया हेल्प को, तो उसके लिए हमने जो साइन यूज़ किया है हैशटैग का, सो दे आर एडेड लाइक अ पर्पस ऑफ द मेकिंग द जो भी सोर्स कोड को ईजियर फॉर द ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग कमेंट्स को यूज करते हैं कि वो क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा ईजी है। सपोज कीजिए कि अगर हमें फाइंड करना है सम ऑफ टू नंबर्स, लेट्स से फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स।
अगर हम इसी में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो नंबर 1, नंबर 2 और इन सबको हमें रन नहीं करना है। तो हमने क्या किया, इसको कमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस वन इज द 1 कमेंट्स, दिस इज द अनदर कमेंट्स, दिस विल बी द 3rd कमेंट्स। तो इसे रन अगर हमें नहीं करना है तो हमने इसको कमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि तो इससे क्या हुआ कि जब हमें रन करना होगा जिस कोड्स को, वहाँ से कमेंट्स को सिर्फ रिमूव किया और ये वर्क करना शुरू कर देगा। अब सपोज कीजिए कि अगर हमें कुछ एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम में हमें ये शो करना है कि टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। सो लेट्स राइट टू फाइंड द sum of 2 numbers, 2 numbers, राइट। तो अगर हम 2 नंबर्स है तो एक हो गया num1 मान लेते हैं इक्वल टू 10 है, और दूसरा हम नंबर ले रहे हैं num2 इक्वल टू 20 ले लिया। हमने 2 नंबर से जूम कर लिया और रिजल्ट हमें चाहिए इन दोनों का सम। तो रिजल्ट विल इक्वल टू num1 प्लस num2, और प्रिंट हमें करना है, प्रिंट तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। और फिर इसको ये रिजल्ट आ गया, यानी दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 30 आउटपुट आ रहा है। तो ये 30 तो आई थिंक वी कैन, हम आसानी से इस टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यह एक्सिक्यूट कहाँ पे हो रहा है। और ये ऑलरेडी वहाँ पर जो है वह जब हम फाइल के अंदर जाएंगे और फोल्ड ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो सेव हो जा रहा है। नेक्स्ट इसको हम इरेज किया। एंड 3rd अगर हम इसे फिर से रन करते हैं कुछ मल्टीपल वे में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सम की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिख दिया। और इस प्रोडक्ट की जगह हम क्या करेंगे, इससे स्टार का साइन होता है प्रोडक्ट में, और ये रिजल्ट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा रिजल्ट। सो लेट्स सी, तो ये प्रोडक्ट आ गई 200। सिमिलरली डिवाइड करना है तो डिवीजन का साइन यूज करेंगे। तो यह वे है जिस कारण से हम इसको आसानी से हम लिख सकते हैं पाइथन प्रोग्राम में और फाइंड कर सकते हैं इस तरह के नंबर्स। तो इस कंटेक्स्ट ने इस तरह से हमने देखा कि कुछ आगे चलकर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसको ऑप बोलते हैं, OOP। सो वहाँ पर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। जैसे गेम बनाना है या कोई एप्लीकेशन बनाना है, या कोई सच है स्टूडेंट के लिए कुछ वर्क करने हैं, क्लास के लिए कुछ करना है, व्हीकल्स के लिए करना है, बॉक्स के लिए करना है, बुक्स के लिए करना है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ हुआ, जावा हुआ, पाइथन, सो ईच ऑब्जेक्ट हैज 2 तरह की चीज़ें होती है। वह एक होता है डेटा और एट्रीब्यूट्स, और दूसरी होती है बिहेवियर मेथड्स। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लास और क्लास हायरार्कीज के ऊपर डिपेंडेंट है, विच जो ऑब्जेक्ट कैन इंस्टेंटेड एंड हाउएवर जैसे ऑफ कॉन्सेप्ट्स को जो फुल्ली प्रेजेंट कर सकता है। तो यह एक तरह से एक आप ये सोच सकते हो कि जनरल अवेयरनेस की तरह है। तो पाइथन जो है वह इस कैटेगरी के अंदर आता है, और इस पर एक स्पेशल एक इंडिविजुअल क्लास लेंगे बिकॉज ऑप जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आई होप कोशिश किया जाएगा इसे भी सीखने के लिए। सो एवरीथिंग
जो है हर चीज़ जो है अगर देखा जाए तो वह ऑब्जेक्ट है। सो अगर मान लीजिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है पाइथन के अंदर जो असाइन किया गया है, कुछ न कुछ उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी दिया गया है। तो अगर हमने num1 लिखा है और यह क्या, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसको अगर चेक करना है तो हम एक मेथड यूज करेंगे जो फंक्शंस यूज करते हैं id। सो लेट्स सी id हमने लिखा और num1 का id हम चेक कर रहे हैं कि num1 का तो एक यूनिकनेस यहाँ पर ये शो करेगा। num2 की हमने id दिखा दिया और वह num2 की जो id है, ओके आई थिंक num2 की id दिखा देगा, क्यों नहीं दिख रहा है id प्रिंट, ओके प्रिंट id num2, ये id नंबर आ गया नीचे, प्रिंट num की जो num2 की id। और वही अगर num2 की जगह अगर num1 की id भी साथ में देखना चाह रहे हैं num it's 1, तो दोनों का id में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, अलग अलग हम लिखते हैं अगर प्रिंट num1 and num2। so let's see, control C, control V, num1 तो ये दोनों की डिफरेंट आईडी आपको दिख सकते हैं। तो यह वे है जिससे कि हम num1 यानी जो 2 वेरिएबल लिया था उन दोनों का इंडिविजुअल आईडी हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आइडेंटिफाई किया num1 की क्या आईडी है, num2 की क्या आईडी है, और सिमिलरली अगर हमने num3 क्रिएट किया या रिजल्ट की आईडी देखनी है तो रिजल्ट की आईडी देख सकते हैं। सो आइडेंटिफाई द num2 एंड num1, दोनों यह डिफरेंट है। यहाँ पे num2 की आईडी और num1 की आईडी आप अगर चेक करेंगे तो दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या होता है कि डेटा टाइप्स होता है। तो डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी वैल्यू हैं जो कि स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होता है पाइथन के अंदर, तो डेटा टाइप जो आइडेंटिफाई किया गया है, डेटा वैल्यूज लाइक सो मेनी वेरिएबल्स, जिसको हम लिख सकते हैं कि डेटा टाइप इन द पाइथन इट इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर्स में डिवाइड किया गया है, सीक्वेंस में डिवाइड किया गया है, सेट्स, नॉन और मैपिंग। लेकिन जो नंबर्स है, नंबर्स के अंदर आएगा इंटीजर, फ्लोटिंग, पॉइंट, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर जे से इंटीमेट किया गया है बिकॉज हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वह आयोटा पढ़ते हैं आई, लेकिन यहाँ पर जे हमें रिप्रेजेंट करना होगा। और इंटीजर्स को क्लासीफाई कर दिया गया है बुलियंस के अंदर। सिमिलरली जो दूसरा हमने पॉइंट बोला सीक्वेंस, उसमें स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और थर्ड सेट्स होता है, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स, यहाँ पर रिपीटेशन से अलाउ नहीं होता है। और नॉन जिसमें एम्प्टी सेट होता है। और मैपिंग के अंदर जो है वो डिक्शनरी आएगा। तो जब हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो व्हाट इज द इंटीजर्स। तो नंबर डाटा जब हम स्टोर करते हैं यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसमें जो क्लासीफाइड करता है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर डेटा। वन इज द इंटीजर, दूसरी है फ्लोट और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर जैसे नेगेटिव से -∞ से लेकर और +∞ तक की वैल्यू सब के सभी इंटीजर्स होते हैं। फ्लोट में जैसे ही इंटीजर्स में डेसिमल पुट कर दिए तो फ्लोट हो गया, यानी कि रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पर हम रियल प्लस इमेजनरी वैल्यू को हम साथ में लिखते हैं। तो एक एक एग्जांपल कोशिश करते हैं करने के लिए। अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल नम लिया था, तो यह एक इंटीजर की तरह काम करेगा। यह जो वैल्यू है वह INT
हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो ये इंटीजर हो गई, INT हो गया। एंड इसी में अगर हम 0.5 कर दिया तो ये हमारा इंटीजर की जगह अब क्या हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक, तो यह टाइप्स अगर हम अब डिसाइड करेंगे, अगर इसकी टाइप देखना है, मान लेते हैं कि ये नम है और इस को हमने इंटीजर है और यह फ्लोट है, ये फ्लोट है, तो हम इन दोनों का टाइप देखना चाहते हैं। इस आईडी की जगह हम यहाँ पर इसकी टाइप देखते हैं, तो लेट्स सी द प्रिंट, कंट्रोल C और प्रिंट, और आईडी की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, टाइप। और इससे आपको फिर दूसरी, अगर हम num2 दूसरे का भी टाइप देखना चाह रहे हैं तो सेकंड का भी देख सकते हैं। यहाँ पर आईडी num1 की जगह हमने num2 लिख दिया और ये इट्स अ टाइप, और लेट्स रन इट। और दोनों की टाइप हमें दिख रहा है, फर्स्ट अभी इंटीजर हो गया और ये सेकंड जो है वो फ्लोट हो गया। लेकिन अगर इसी में हमने जे पुट कर दिया num3 1, और हम इसे num3 यूज कर रहे हैं, लाइक num3 एंड विल इक्वल टू 4j, इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इसकी भी टाइप अगर देखना है, num1 की जगह num यहाँ पर हम 3 लिख रहे हैं और फिर इसे रन करते हैं, तो लेट्स सी, तो इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। सो दिस थ्री आर, ये थ्री टाइप्स ऑफ दी नंबर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आई होप यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो गया होगा, और जो कि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पे हम कर रहे हैं ये काम, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर्स में हम किस तरह से यूज़ करेंगे, टाइप्स ऑफ दी डेटा क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग करने। थैंक यू।